दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आशीष शॉर्ट्स में। दोस्तों ये जो वीडियो है क्लास 12 के हर एक विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि आपका जो 2023 में एग्जाम होने वाला है उसका मॉडल प्रश्न पत्र निकल चुका है। ठीक है दोस्तों, जैक द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र निकाल दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हो या फिर कॉमर्स के या फिर साइंस के या फिर क्लास 10 के हो, जो भी क्लास के हो, सारा का मॉडल पेपर निकल चुका है। और दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जितने भी क्लास 12 के छात्र हैं जिसका भी हिंदी इलेक्टिव है उसका दोस्तों इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। अर्थात ये जो इंग्लिश इलेक्टिव है इसमें जो है 40 प्रश्न पूछे गए हैं 40 नंबर के। ठीक है दोस्तों, तो इसका प्रश्न का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों इस वीडियो को जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जितने भी हिंदी इलेक्टिव के छात्र हैं उन्हें भी जो है इसका सॉल्यूशन प्राप्त हो सकेगा। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो या फिर ज्योग्राफी हो या फिर इकोनॉमिक्स हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका सारे सब्जेक्ट की जो है मैंने सॉल्यूशन वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल में विजिट करके आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हिंदी इलेक्टिव को भी समझ लेते हैं। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो पहला क्वेश्चन, पहला दूसरा तीसरा चार को क्वेश्चन है दोस्तों, वो दोस्तों इस पैराग्राफ के माध्यम से पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि जो हिंदी सब्जेक्ट है उसमें एक पैराग्राफ दिया रहता है, उसमें उसके बाद जो है 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक से जो 4 प्रश्न है वो इस पैराग्राफ के माध्यम से पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस पैराग्राफ को पढ़िएगा, उसके बाद जो है ये चारों को प्रश्न का आंसर आप दे पाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो यदि मैं आप इस पैराग्राफ को पढ़ने का प्रयास करूंगा अभी तो बहुत ज़्यादा वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिस कारण बस जो है इसको मैं स्किप करता हूं क्योंकि मैं इसे पहले ही पढ़ चुका हूं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको डायरेक्ट इसका आंसर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, वर्तमान समय में दी जाने वाली शिक्षा की विशेषता निम्न में से कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप पैराग्राफ पढ़िएगा, उसके बाद जो है इसका आंसर आपको पता चलेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर जो होगा दोस्तों, पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायक, ये भी होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है बुद्धि की तेज करने वाले, ये भी होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन जो है दोस्तों व्यक्ति की भावनाओं को सचेत करने वाले, ये भी होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों इनमें से सभी, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आज पढ़ा लिखा युवक अपने जीवन का बहुमूल्य समय कहाँ नष्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले आपको पैराग्राफ पढ़ना है। ठीक है, ऊपर में जो मैंने आपको बताया उसके बाद जो है इस आंसर का आपको, इस क्वेश्चन का आपको आंसर बहुत ही अच्छे ढंग से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 नौकरी खोजने में। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपको पता चल गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भारतीय विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा का प्रथम सोपान क्या है। तो दोस्तों इसका जो है सबसे जो महत्वपूर्ण सोपान है वो है शिक्षा जो आवश्यक हो। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले आपको पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद ही जो है ये 4 प्रश्न का आंसर आप दे पाइएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेडी खीर वन जाना मुहावरे का अर्थ है। ये दोस्तों आपको अपने से देना है, क्योंकि इसमें जो आपका पैराग्राफ है उसमें जो भी पोयम, जो भी मतलब कहानी दिया रहेगा उसके अनुसार जो है इसका अर्थ आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, काम कठिन हो जाना। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों रेडी खीर वन जाना, इसका अर्थ होता है काम कठिन हो जाना। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था 4 को। ठीक है, जो कि आपके पैराग्राफ से पूछा गया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट जो दोस्तों वो है एक स्टैंजा है। ठीक है दोस्तों, एक पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, इसके माध्यम से अब नीचे में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, फिर से मैं इसको स्किप करूंगा ताकि इसको पढ़ने में जो है बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाएगा, जिस कारण जो है ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ, इसलिए जो है दोस्तों इसको स्किप करते हैं और दोस्तों डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, तो जो प्रश्न है दोस्तों, रघुकुल की अभागिनी रानी कौन है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा कैकेयी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धिक्कार उसे था महास्वर्त ने घेरा, पंक्ति में किस महास्वर्त में घेरा है। अर्थात ये जो महास्वर्त है दोस्तों इसमें जो है किस महास्वर्त में घेरा है, ये आपसे प्रश्न पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा कैकेयी, ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों वो सही हो जाएगा। ठीक है,
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रभु शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो स्टेंजा है, पहले जो मैंने आपको बताया, पहले मैं जो आपको दिखाया, उसमें जो स्टेंजा है वो प्रभु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, ना किसके लिए किया गया है दोस्तों, ना दशरथ के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा आपको पता होगा, यदि आपने नाउन जिसे संज्ञा बोलते हैं, यदि आपने उसे अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि भाववाचक संज्ञा किसे कहा जाता है, उसका उदाहरण क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको भाववाचक संज्ञा का डिफिनेशन पता है दोस्तों, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका आंसर जानने का प्रयास करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा कठोर। ठीक है, तो आंसर जो ऑप्शन 3 है दोस्तों वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अब खंड ख की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब जानते हैं ये जो सारे क्वेश्चन है वो रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति और माध्यम से द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थात जो आपका 9 क्वेश्चन है वो है, भारत में पहला छापाखाना कब खुला था? ठीक है दोस्तों, कब खुला था आपको पता होगा, 1556 में खुला था। लेकिन दोस्तों आपको कमेंट करना है कि ये जो छापाखाना है 1556 में खुला था, लेकिन कहाँ खुला था, आपको जगह का नाम बताना है। ठीक है दोस्तों, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है इस वीडियो से। ठीक है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, यदि आपको आता हो तो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में से सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? ठीक है दोस्तों, ये जो जनसंचार है इसका सबसे पुराना माध्यम कौन सा है दोस्तों, ना मैं आपको बता दूं कि इसका जो सबसे पुराना माध्यम है वो है प्रिंट माध्यम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि मुद्रण की शुरुआत किस देश में हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये जो मुद्रण शब्द आप देख पा रहे हैं इसकी शुरुआत किस देश से हुई थी? ठीक है, तो देश जो है दोस्तों वो है चीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तुरंत घाटी घटनाओं की जानकारी जनसंचार के लिए किस माध्यम द्वारा दिया जाना संभव नहीं हो पाता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन देखिए, संचार है, एक रेडियो है, एक टेलीविजन है, एक इंटरनेट है। तो ये जो है दोस्तों समाचार इसके द्वारा जो है संभव नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। समाचार शैली क्या है, क्या कहलाती है? समाचार जो शैली होती है दोस्तों, उसमें शैली किसे कहते हैं, जो भी लिखावट होती है, जिस शैली से लिखावट होती है, ठीक है, उसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो समाचार शैली है उसे वो जो है क्या कहलाती है, ये आपसे प्रश्न पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समाचार पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? ये जो समाचार पत्र जो होता है दोस्तों, वो जो पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा प्रतिवेदक। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि फ्रीलांसर पत्रकार का क्या कार्य होता है? ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि फ्रीलांसर पत्रकार जो है वो होता कौन है? ठीक है, तो उसका कार्य यहाँ पे पूछा गया है। तो कार्य होगा दोस्तों कि भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों को के लिए लिखना। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कविता की पहली शर्त क्या है? ये जो कविता है दोस्तों उसकी पहली शर्त क्या है? ठीक है, इससे इस तरह के आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो है दोस्तों कविता की पहली शर्त जो होती है वो क्या होती है, न शब्दों से मेल जोल। ठीक है दोस्तों, ये जो शब्द जो है दोस्तों उसका मेल जोल होता है। ठीक है, तो ये जो है कविता का पहला शर्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर और समझते हैं। ठीक है, साहित्य की कौन सी विद्या पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने अंदर समेट हुए हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा नाटक। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन है कि कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है? कहानी का जो केंद्रीय बिंदु होता है दोस्तों उसे हम लोग कथानक कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं खंड ग में क्या है दोस्तों। आपका पाठ्य पुस्तक के द्वारा जो है एक स्टैंजा दिया गया है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 4 लाइन का। ठीक है, इसको आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना है, या फिर आप अपने जो एनसीईआरटी बुक है आपका हिंदी इलेक्टिव का, उसे आप उस चैप्टर को पढ़िए बहुत ही अच्छे ढंग से। उसके बाद जो है इसको बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको पढ़ने जो है इसको पढ़े बिना ही दोस्तों इसका आपको आंसर देना है। ठीक है, तो आंसर मैं आपको देता हूँ ताकि मैं, क्योंकि मैं आप ये जो है पहले ही पढ़ चुका हूँ। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन है दोस्तों, प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? तो इसका जो कवि है दोस्तों वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है दोस्तों,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है वो है कवि ने किसे अपना संबल कहा है। तो ऑप्शन जो है दोस्तों, ऑप्शन इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सरोज को। ठीक है, तो दोस्तों आपसे एक सिंपल सा मैं प्रश्न पूछता हूँ, आप उसका आंसर कमेंट में बताइएगा कि जो कवि है उस ये जो कवि और ये जो सरोज है इसके दोनों के बीच क्या रिश्ता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो दोनों के बीच जो रिश्ता है उसको आपको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है कवि का जीवन कैसा रहा है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 21, इसका जो आंसर होगा वो होगा दुखपूर्ण। ठीक है, बहुत ज़्यादा दुखपूर्ण से इसका जो जीवन है वो व्यतीत हुआ है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विकल शब्द का अर्थ क्या है। तो विकल शब्द का जो अर्थ है वो है व्याकुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन के अंतिम मोड़ पर देवसेना द्वारा ठुकराने के पश्चात स्कंदगुप्त कौन सा व्रत लेता है। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न आप पढ़ें समझें, इसका जो आंसर होगा वो होगा आजीवन अविवाहित रहने का। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है उसका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य कविता में कवि ने जीवन में सत्य की महत्व को दर्शाने के लिए किस माध्यम को बनाया था। किस माध्यम जो है क्या माध्यम बनाया था। ठीक है, क्या माध्यम बनाया है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा महाभारत के पौराणिक संबंधों का। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा तुलसीदास के बारे में, आप बचपन से इसकी बहुत ज़्यादा कविताएं पढ़ते हुए आ रहे होंगे। ठीक है, तो इसका जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है। ठीक है दोस्तों, ये आपसे प्रश्न पूछा है, तो इसका जो प्रसिद्ध है वो है रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसो कहियो संद सड़ा ए भौरा ए कांग पंक्ति किस कवि की है। ठीक है दोस्तों, ये जो पंक्ति है दोस्तों, ये पंक्ति आप देख पा रहे हैं जो भी कविता का है उस कविता का कवि कौन है ये आपसे प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जायसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। केशवदास की काव्य भाषा क्या है। केशवदास दोस्तों आपको पता होगा कवि हैं। ठीक है, तो इसकी जो काव्य भाषा है वो क्या है दोस्तों ना, ऑप्शन नंबर जो है 3 अर्थात ब्रज जो है वो हो जाएगी इसकी भाषा। ठीक है, इतना तक आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं। ये जो दोस्तों आप पंक्ति देख पा रहे हैं ये भी आपसे आपके बुक से ली गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है पंक्ति आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना है, उसके बाद जो है दोस्तों नीचे का प्रश्न का हल करना है। ठीक है, तो मैं बिना पढ़े ही इसका आंसर कर देता हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले ही जो है इसको पढ़ चुका हूँ। ठीक है, तो इसका जो प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है कि प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यथास में रोचते विश्वम। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है। ठीक है, इसका जो कवि है वो कौन है दोस्तों, ये जो है रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन विहग कहाँ बंदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 30 जो है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संबंधों के पिंजड़े में। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक किसे धिक्कारत है। ये जो लेखक है वो किसे धिक्कारत है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पराधीनता को बढ़ावा देने वालों को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि रामचंद्र शुक्ल के पिता का रामचंद्र शुक्ल के पिता का तबादला जब हमीरपुर से मिर्जापुर हुआ तब शुक्ल जी की उम्र कितनी थी। तो ये जो है दोस्तों शुक्ल जी उसका उम्र कितना है ये आपको बताना है। कब न किस टाइम का न जब रामचंद्र शुक्ल के पिता जो तबादला जब हमीरपुर से जो है मिर्जापुर जा रहे थे उस समय इनकी आयु कितनी थी ये आपसे प्रश्न पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 8 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेरियन
सुमिरिनी के मन के पाठ के अंतर्गत कितने लघु निबंध है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पाल लूंगी, यह कथन किसका है? ये किसके द्वारा कहा गया है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बड़ी बहुरिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सेकंड वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, दूसरा देवदास कहानी की नायिका कौन है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पारो। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटज के पौधे का क्या विशेषताएं हैं? तो इसका विशेषता बताना है। तो इसका जो विशेषता है दोस्तों वो है इनमें से सभी, अर्थात ये जो है अपराजय, जीवन शक्ति, स्वावलंबन, ठीक है, और आत्मविश्वास, ये जो तीनों हो जाएगा इसका आंसर, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास की झोपड़ी पाठ के अंत में सूरदास क्या निश्चय करता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पुनः झोपड़ी बनाने का, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ रह गए रूप और शेखर, सिर्फ झरने के गिरने के शोर को छोड़कर कोई आवाज नहीं थी कहीं। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है वो किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा संजीव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट दो क्वेश्चन जो बाकी रह गए हैं उसको भी समझ लेते हैं। इसका जो क्वेश्चन है वो है, विकास की औद्योगिक सभ्यता को लेखक प्रभास जोशी ने किसकी संज्ञा दी है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा उजाड़ की सभ्यता, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है, विषकोहर की माटी की कथानायक का नाम है? दोस्तों क्या का नाम है? न इसका जो आंसर होगा वो होगा विश्वनाथ। दोस्तों आशा करता हूँ ये जितने भी मैंने 40 क्वेश्चंस बताए वो बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गई होगी। अभी भी आपको कोई भी डाउट होता है या फिर कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में आपको डाउट होता है कि सर इस चैप्टर में मुझे बहुत डाउट हो रहा है, इसका सॉल्यूशन मुझे करा के दीजिए, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन करा के प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, सिर्फ आपको कमेंट करना है। ठीक है, और यदि आपको मैंने जितने भी 40 प्रश्न पूछे उसमें से आप किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से दोस्तों मैं आपको जो भी सब्जेक्ट होता है उसका सॉल्यूशन करके आप तक पहुंचाता हूं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड को भी जो है इस वीडियो को प्राप्त कर सकेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।